अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन वॉइस ऑफ प्रूवन एक्सपर्ट पॉडकास्ट, जहां हम आपको ज़ियादतीस को मुनज़्ज़िम करते हैं और बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए माहिरीन की ताज़ा तरीन राय और मुफीद मशवरे फ़राहम करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा कमर, और आज हमारे साथ प्रूवन एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि ज़्यादती से मुतल्लिक बेहतरीन मालूमात और मशवरे फ़राहम करेंगे। तो आपके लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन साहब, जो कि लाहौर में जैन में अबाउट डायबिटीज़ मैनेजमेंट, और इनसे हम पता करेंगे कि सर पाकिस्तान में ज़्यादतीस की जो बढ़ने की वजह है सर वो क्या है? पाकिस्तान में बेसिकली जिस हिस्से से जिस खिते से बिलोंग करता है, जिसको हम बदे सगीर पाक व हिंद कहते हैं, या जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो इलाके इस रीजन में शामिल हैं। तो यहाँ बुनियादी तौर पे यहाँ के लोगों में एक जेनेटिकली यहाँ पे टेंडेंसी है कि उनको अंदर शुगर का रुझान ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि हम लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है यहाँ पे बहुत ख़राब है, और जेनेटिकली हमारे अंदर वो जीन्स हैं जो डायबिटीज़ कॉज़ कर सकती हैं। और राइट। बदकिस्मती से हमें जो एनवायरनमेंट मिल गई है, जो इसके साथ जैसे खाना-पीना है और बाकी जो हमारे दूसरी आदत हैं, वर्जिश ना करने की आदत, ये भी हमें जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो गई हैं। ओके, तो जेनेटिकली। हमारी जो फूड है वो डेंस फूड है, फैट डेंस फूड है। राइट। हम लोग का वेट गेन होता है, और ख़ास तौर पे उस रीजन में जहाँ हमारी कमर का हिस्सा है। जो बिल्कुल। कमर का जो हिस्सा है, यूँ ही वो घेर बढ़ता है, उससे उससे जो आपकी डायबिटीज़ का जो होने का खदशा भी बढ़ता चला जाता है। सर अभी आपने कमर के हिस्से की बात की। सर ज़्यादतीस का और मोटापे का आपस में क्या ताल्लुक है? ज़ियाबितस और मोटापा तो एक लाज़िम मलज़ूम है, और ज़ियाबितस सिर्फ़ ज़ियाबितस ही मोटापे के साथ मुंसलिक नहीं है। बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ, जैसे दिल की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, और जैसे कुछ लोगों को नींद रात को खर्राटे लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है जिसको बिल्कुल कहते हैं, सर। ये भी इस मोटापे के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीज़ें एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। ये अच्छा। कॉम्प्लेक्स ऑफ डिज़ीज़ेज़ हैं जो मोटापे के साथ मुंसलिक हैं। सर ज़्यादतीस वाला मरीज़ अक्सर हमने सुना है कि वो पाँव की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कि पाँव में ज़ख्म आना शुरू हो जाते हैं, उसको किडनी का मसला शुरू हो जाता है। क्या सर ज़रूरी है कि ज़्यादतीस का ही मरीज़ इनका शिकार होता है? देखिए, जो ये वाला जो आपने बात की ना, ये कॉम्प्लिकेशन वाला पोर्शन है। ओके। ज़रूरी नहीं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको तमाम कॉम्प्लिकेशन हो। और इसका इन्हिसार एक और बात पे भी है कि हमारा शुगर का कंट्रोल कैसा है। अगर हम अच्छा कंट्रोल रखते हैं, अपने शुगर लेवल को अच्छे लेवल्स पे रखते हैं, और उसको ख़राब नहीं होने देते, और अपनी उसकी पूरी प्रिकॉशन लेते हैं, यानी अपनी सैर का, अपनी खाने पीने की आदत का ख्याल रखते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो भी जाएँगी तो वो मैनेजेबल कंडीशन में रहेंगी। बेसिकली हम बहुत देर कर देते हैं, जैसे राइट। मंगीर न्याज़ी का मैं बहुत देर कर देता हूँ, तो ये वो वाला देर इसमें भी देर उसमें होती है, भी देर हो हो जाती है। जाती है। तो बहुत सारी हम उससे रिकवर को पूरी तरह नहीं कर सकते, अपनी जो डायबिटीज़ को, अपने ब्लड प्रेशर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को सही तरह मैनेज नहीं कर रहे होते, तो इसलिए किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार होते हैं। लेकिन एक बदकिस्मती है कि अगर खुदा ना खास्ता ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो वो एक मुस्तकिल आपके साथ जुड़ जाती है। मुस्तकिल आर्ज़ा बन जाता है। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो ज़्यादतीस का मरीज़ अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में अपनाए, तो उसकी जो ज़्यादतीस की जो शरह है, वो मैनेज कर सके, अपनी इसको मुतवाज़न तादाद के अंदर ले आए, या अगर मैं ऐसे कहूँ एक ऐसी शरह में ले आए जिस पे अमल करते हुए इन पेचीदगियों से बच सके? सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि इसमें पहले यही समझा जाता है कि सिर्फ़ आप शुगर को कंट्रोल कर लें तो आप सारी चीज़ों से सब आपके जो दुःख दूर हो जाएँगे। अच्छा। हालाँकि ये ऐसी बात नहीं है। डायबिटीज़ के अंदर आप अपने ब्लड शुगर को अच्छे कंट्रोल में लेके आएँ, यानी कम से कम जो आपके HbA1c है वो 7% से नीचे हो, 7% से परसेंट से नीचे हो, लेकिन ये अमूमी तौर पे। लेकिन जो यंग लोग हैं और जो लोग एनर्जेटिक हैं, जो मोटिवेटेड हैं, जो कर सकते हैं, जिनके अंदर बूढ़े नहीं हैं यानी, तो उनके आप इसको टारगेट को मज़ीद टाइट करें, जैसे 6.5% से नीचे रखें। 6.5 हाँ की जी, शरह। तो अपना जो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन की शरह कम हो जाती है। दूसरा इसके साथ ये तो है शुगर का मामला। अपना ब्लड प्रेशर है वो अपना 130/80 से कम रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलैक्स करते 140/80, लेकिन 130/80 अपना टारगेट रखें कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर इससे नीचे रहे, तो आप इसको दिल की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि अपने जो कोलेस्ट्रॉल हैं, आपके जो लिपिड्स हैं, उनको भी मैनेज किया जाए। कि लिपिड्स को बुरा भी बुरा मैनेज करें। कोलेस्ट्रॉल है उसको आप कम से कम, अगर आपको दिल का मर्ज़ नहीं है तो कम से कम 100 से नीचे बेहतर है, 70 से नीचे रखें। अच्छा। अगर दिल के मरीज़ हैं तो 50 से नीचे रखें। तो राइट सर। इसको आप टारगेट करें। तो अगर ये हम 3 चीज़ें A, B, C, D, जैसे ये A1C, B से आप ब्लड प्रेशर और C से कोलेस्ट्रॉल,
तो ये इन्हीं से हम सीख लें, हमें ये पता चल, ज़्यादतीज़ को हमें सीखना चाहिए ताकि हम ज़्यादतीज़ को कंट्रोल कर तो सकें। इससे ये इसके लिए बुनियादी एक फाउंडेशन है इसकी। राइट सर। सर अभी आपने HbA1c की बात की, जिसकी आपने कहा कि वैल्यू आपको 7 से कम रखनी चाहिए। अगर आप ज़रा एजिड हैं और अगर आप ज़रा नौजवान हैं तो आपको उसको 6.5 से भी कम तक लेकर जाना चाहिए। सर ये HbA1c क्या है और ये कितने अरसे बाद रिपीट करवाते रहना देखिए, ये बेसिकली इसके पीछे जो है कि जब हम खाना खाते हैं हमारे खून में शुगर बढ़ती है, तो ग्लूकोज़ जो खून में ग्लूकोज़ होता है, वो हमारे रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, जी। जो उनके जो बुनियादी यही होते हैं। सुरख ज़रात होते हैं, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है, जी। ये ग्लूकोज़ या हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर जाती है। ओके। तो यानी उसके साथ अटैच, अगर आपके शुगर के लेवल हमारे जैसे खून में ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा ग्लूकोज़ रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होगी। तो को रेड ब्लड सेल की जो उम्र है वो 120 दिन 20 दिन होती है, होती है, तो वो 4 महीने समझ लें तो होती है। तो ये फिर बेसिकली आपको बता देता है कि आपकी शुगर ये 3 से 4 माह में कैसी रही, क्योंकि राइट। 4 महीने के अंदर 120 दिन के बाद तमाम के तमाम रेड ब्लड सेल नए बन जाते हैं। तो ये जो टेस्ट है आपको बता देता है कि आपका जो लेवल है वो शुगर का कैसे है। ये इसकी सिंपल मिसाल देता है तो मिसाल मीठी सी मिसाल है कि जैसे अगर आप गुलाब जामुन बनाते हैं और गुलाब जामुन को शीरे में भिगोते हैं, अगर आप शीरा कम लगाएंगे तो गुलाब जामुन उतने रसीले नहीं होंगे, जितने आप उसको ज़्यादा डुबो के रखेंगे, रसीला रखेंगे, तो उतने रसीले हो जाएंगे। पीला होता तो हमारे रेड ब्लड सेल है, ये रसीले हो जाते हैं, तो जो है। A1C हाई को देते हैं, जो शो करता है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। राइट। A1C है हमने बस 7% मैंने जो लेवल है वो अमूमी है। जो ओके। बहुत बूढ़े लोग होते हैं, जैसे जी। फॉर 75 साल के लोग, 80 साल के, उनके हम थोड़ा और रिलैक्स हो जाते हैं, उसमें 8% तक भी हम यानी मेंटेन एज ब्रैकेट के अकॉर्डिंग एज, हाँ, हम हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट है, और अपने ट्रीटमेंट हम कस्टमाइज़ करते हैं, इंडिविजुअलाइज़ करते हैं। हर मरीज़ एक मुख्तलिफ मरीज़ है, तो बूढ़े मरीज़ों के लिए थोड़ी-सी रियायत करते हैं। राइट कर दी जाती है। सर ज़्यादतीज़ की बरवक़्त तशख़ीस के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी है? बरवक़्त तशख़ीस तो वो लोग जिसके लिए एक बुनियादी मेयार है कि हम 40 से अबव एज को सब लोगों को अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। 40 से अबव तमाम लोगों को अपनी ज़्यादतीज़ की स्क्रीनिंग करवानी स्क्रीनिंग है। करानी चाहिए, लाइक कि हम अपना ब्लड शुगर फास्टिंग चेक करें, ये ब्लड फास्टिंग HbA1c चेक टेस्ट करें, जो 3 राइट महीने सर। की एवरेज शुगर का टेस्ट करें, उसकी बुनियाद पे हम आप डायग्नोज़ कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जिसकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई किसी को डायबिटीज़ है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मुहतात हो। और वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, वो लोग जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, ओके। और वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो, उनको डायबिटीज़ किसी न स्टेज पे हो जाती है, हो ज़िंदगी जाती के हो जाती है। दूसरा जंक फूड है, और जंक फूड में सबसे ज़्यादा जो जिस सिस्टम ने हमारे सिस्टम को ख़राब किया है, वो कोरोना के अंदर हमने ये सीख लिया है कि हम किसी भी वक्त रात के 2 बजे 3 बजे खाना घर पे खा सकते हैं, और घर पे हमें बेल बजाए बगैर हमें खाना डिलीवर भी हो जाएगा, और रात को लेट नाइट खाएंगे, सिटिंग्स होंगी बिल्कुल। सिटिंग होंगी, तो ये हमें एक मोटापे का बायस बनना है यंग जनरेशन के अंदर। तो ये एक बड़ा एक अलार्मिंग साइन है, और क्योंकि वो लोग जिन्होंने अभी पढ़ाई में आगे नाम पैदा करना है, अपने काम में नाम पैदा करना है, अपने मुस्तकबिल को बनाना है, अगर वो इस स्टेज पे डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, ऑब्वियसली उनकी जो तवज्जो है वो और तरह से वो और तरफ मरकूज़ हो जाएगी अपने बिल्कुल इलाज सर। की तरफ। वो अपने इलाज में बिज़ी हो जाएँगे, अपनी मरीज़ की बहुत सारी चीज़ों की तशख़ीस में बिज़ी हो जी, जाएँगे। बिल्कुल। सर ज़्यादतीज़ के बारे में आपने बताया कि ये यंग जनरेशन को भी होती चली जा रही है। हम अक्सर सुनते हैं इस बच्चे को पैदाइशी ज़्यादतीज़ है और इसको देर में हो गई है। तो ये ज़्यादतीज़ की कितनी किस्में हैं? डायबिटीज़ की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे हम जो बच्चों को होती है, जैसे अगर जो होते हैं 30 से अबव, जो उनको हम टाइप 2 कहते हैं, जो ज़्यादा कॉमन है। उसमें जो है तकरीबन 95% लोग वो जो हैं हमारे, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 टाइप 2 95% पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटीज़ दुनिया में ऑल ओवर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है कॉमन टाइप जो है 2। टाइप 2। तो जो टाइप 1 है वो जो है जो यंग बच्चों को होती है, ये कम है, 5% के करीब आप समझ लें। लेकिन कुछ ऐसी डायबिटीज़ है जो हमल में ज़ाहिर, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो भी है। और किस्म की डायबिटीज़ है, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइप 2 कॉमन है, जो हम 35 साल के लोगों में होती है। और आम तौर पे ये लोग मोटापे का शिकार होता है, इनकी फैमिली में डायबिटीज़ होती है। और इस के बारे में ये है कि ये अपने लोग अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, तो इसको अच्छी तरह मैनेज भी कर सकते हैं और बचाव भी कर सकते हैं। सर अभी आपने कहा अगर हम इसको अच्छे से मैनेज कर लें तो हम इससे बच भी सकते हैं। ज़्यादतीज़ ठीक हो जाती है। सर ऐसा दुरुस्त? ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट भी है
अच्छा इफेक्ट भी इफेक्ट भी है। अगर अभी जो रिसेंटली जो दुनिया वो काम कर रही है, जिसमें बहुत सारा काम हुआ भी है जी कि अगर हमें डायबिटीज़ होती है किसी शख्स को, तो वो इसको रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ पे भी लोग रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पे करते ओके हैं। वैसे है कि अगर आपका वज़न अगर जो भी मौजूदा डायबिटीज़ का पेशेंट है उसका वज़न ज़्यादा है, ओवरवेट है, अगर वो अपना 10 से 15% वज़न कम कर लेता है, ओके तो या इधर अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए कर लेता है, या अपनी किसी दवा के ज़रिए कर लेता है, या सर्जरी जिसको हम मेटाबॉलिक सर्जरी या बैरिट्रिक सर्जरी भी कहते हैं, उससे वो नीचे ले आता है, तो उसकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्सल में चली जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि आपको बहुत शुरू में ये काम करना है। काम कर लें सर। एक पाकिस्तान में मिथ है कि जामुन की गुठलियां खाने से ना ज़्यापतिस कंट्रोल हो जाती है। सर ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये मिथ सिर्फ एक मिथ है नहीं है, बहुत सारी मिथ्स हैं जो अच्छा हमारे मुल्क में रवाज है कि फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, दम करवाएंगे भी दम तो करवाएँगे, ठीक हो जाएगी। मीठा छोड़ देंगे, मीठा हुआ खाने वालों को ज़्यादा शुगर होती है, वो और इसकी वजूहत है। और दूसरा ये है कि जो हम जैसे आजकल चला हुआ है कि लोग कि हम मोरिंगा ले लेंगे, मोरिंगा से फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन कोई कंट्रोल ट्रायल नहीं है, वो ले लेंगे, उससे शुगर को फ़र्क पड़ता होगा ज़रूर, मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिसर्च डिमांड करती है। और बहुत सारे हमने मिथ्स बनाए हुए हैं कि फ़लाँ चीज़ गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, और बाकी चीनी नहीं खा सकते, गुड़ शक्कर हाँ, खा सकते गुड़ हैं। शक्कर अलाउ है, हाँ, उससे हाँ, भी उसके अलावा आपकी शुगर तो ये बेसिकली हिर्से हैं और अफ़वाहें हैं बहुत सारी इसके, और जो सीना बसीना चलती है जिसके लिए कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो बिल्कुल। बेसिकली हमें एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए कि इसके पीछे ये है कि ये इसकी वजह है और ये इसका इलाज है। जो इलाज साइंसी तौर पे पाया सबूत तक पहुंच चुका हो, वही हमें इलाज अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए। यानी जो चीज़ें साइंस ने हमें प्रूव की है, हमें वही अपनानी चाहिए। सर एक चीज़ और, क्योंकि हमें आपका कीमती वक़्त मिला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के मौके पर लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से हम ज़्यादतीज़ की जो पैदा करने वाली चीज़ें, उन पर अमल करते हुए अगर हम अपनी ज़्यादतीज़ को कंट्रोल कर सकें। सर ज़्यादतीज़ की वजह से हम लोगों ने देखा है कि पाँव का ज़ख्म बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी वजह से पाकिस्तान में 200,000 एनुअल एम्पुटेशन बढ़ती चली जा रही है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम किस तरीके से हम ज़्यादतीस वाले पेशेंट का जो पाँव कटना है सब उसको बचा सकते हैं? देखिए, पाँव कटना एक एक्सट्रीम है। देखते हैं जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ बेसिकली इससे पहले काफ़ी स्टेजेस गुजरती हैं। ओके। सबसे पहले है कि अगर पेशेंट की डायबिटीज़ 15-20 साल हो जाती है, उसके पाँव सुन्न हो चुके होते हैं, उसको पाँव पे ज़ख्म हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, और वो जूता पहन के बिस्तर में चला जाता है, उसको नहीं पता चलता। कुछ लोग बिल्कुल। हीटर के आगे बैठ जाते हैं, पहुँच जल उनके पाँव जाता पे है, छाले बन जाते हैं, उनको नहीं नहीं पता पता चलता चलता। कि इनको छाला बन गया है। बिल्कुल। तो इससे पहले इनको न्यूरोपैथी डेवलप होती है। ओके। तो हमें सबसे पहले, और अच्छी बात ये है कि अगर हम अच्छा कंट्रोल रखें तो न्यूरोपैथी से बचत हो सकती है। अच्छा सर, न्यूरोपैथी से भी बचत हो सकती ये न्यूरोपैथी होने ना दें, अगर हम अपने अपने पेशेंट को न्यूरोपैथिक ना होने दें, है? उसके जी, पाँव सुन्न ना होने दें, फिर तो ये मसला कम हो जाएगा, बहुत कम कम हो होगा। जाएगा। और दूसरा है कि अपने जो पाँव की केयर है वो हमें सीखनी चाहिए। कहते हैं कि अपने पाँव का ऐसे ख्याल रखें जैसे आप अपने चेहरे का ख्याल रखें। हमारे चेहरे पे अगर कोई कोई निशान लगा हो, कोई मिट्टी लगी हो, या कोई ऐसा ज़ख्म हो, हम फ़ौरन उसका ख्याल करते हैं। वो बिल्कुल सबको सर। नज़र आता है, पाँव को बिल्कुल। कोई नज़र नहीं आता नहीं है। किसी को, वो जूते में होते हैं, तो वो हमें उसका ख्याल उतना नहीं रखा जाता। तो पाँव का ख्याल रखना कैसे ज़रूरी है कि किसी आप खुद पाँव का मुआयना कर सकते हैं। शीशे को आप ज़मीन पे रखें, किसी मिरर को, और अपने पाँव के नीचे वाले हिस्से को देख सकते हैं कि आपका दोस्त, बहन, भाई या फैमिली मेंबर आपके पाँव को रोज़ाना देख सकता है। पाँव को नीम गर्म पानी से हल्का, जिसमें बहुत तेज़ गर्म ना हो, उससे धोएँ। कोई लोशन वगैरह लगाएँ ताकि वो पाँव आपके नरम रहे। जैसे हम अपने चेहरे को कहते हैं कि हमारा चेहरा नरम रहे, हम सख्त चेहरा नहीं बर्दाश्त करते कि मुलायम हो, मुलायम हो और वो सॉफ्ट हो सॉफ्ट और साफ-सुथरा हो, तो बिल्कुल, हम तो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल वही पाँव पे भी पाँव पे अप्लाई भी हुई है। होता है। और खुदा ना ख़ास्ता अगर हमें कोई ज़ख्म हो जाए, तो हमें फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए, उसमें खुद ही पट्टियाँ करने ना बैठ जाएँ। ओके। बाज़ औक़ात हम लोग करते हैं कि जी कुछ कॉर्न, मतलब जो चंडी बन जाती है पैर पे, उसको खुद ही उसको काटने काट बैठ, रहे होते हैं। खुद ही बाथरूम में बैठ के, बाथरूम सर्जरी कहते हैं, वो खुद ही काट रहे होते हैं। तो ये खुद ही काटने से वो ज़्यादा कट जाता है, उससे ज़ख्म हो जाता है। बिल्कुल, और फिर कुछ लोगों में एक मिथ है, जैसे मिथ की बात की, जैसे हम घास पे चलेंगे नंगे पाँव तो दिमाग में तरावट आएगी। नंगे पाँव जब हम चलेंगे तो हो सकता है जो घास के अंदर वो शीशा पड़ा हो, कील पड़ा हो, वो बिल्कुल। कंकर पड़ा हो, पाँव को ज़ख्मी कर दे, और मैं पाँव का ज़ख्म लेके घर आ जाए। घर आ जाओ। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जूता हम खरीदने जाते हैं, तो वो जो खरीदने के लिए ज़रूरी है कि हम वो जूता शाम को खरीदें। अच्छा शाम में खरीदें। सुबह ना खरीदें। सुबह को जो आपके पाँव में इतनी सोज नहीं होती
तो पाँव में जब शाम को हम होता है तो हमारा पाँव थोड़े से स्वेलन होते हैं स्वेलिंग होती और है। हम थोड़ा सा खुला जूता खरीदे और हमारा जब जूता खरीदे तो उसके अंदर हम अपने जो पंजा है उसको मूव करके देखें ये इजीली मूव करता है कि नहीं करता। तो कंफर्टेबल शूज़ होना चाहिए और शाम को खरीदना चाहिए। और फिर वो है कि पहला दिन जब जूता पहने तो शौक में सारा दिन ना पहन ले, पहले दिन 1 घंटा पहने, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ। फिर हमने ऐसे देखा कि लोग जूता पहन लेते हैं और उस पे वो ज़ख्म हो जैसे छाले बन जाते हैं, तो वो बिगड़ जाते फिर हैं। अगेन वो ज़ख्म के साथ आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को जाते-जाते ऐसी कौन-सी 3 बातें कहना चाहेंगे जिन पे वो अमल करते हुए अपनी फ्यूचर में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों को भी इससे बचा सकते हैं? देखिए 3 चीज़ें मैं सबसे पहले जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स ये कहता हूँ जी। कि सबसे पहले ये तस्लीम करें कि आपको डायबिटीज़ है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, लोग डिनाइल में रहते हैं, इलाज नहीं करवाते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। सबसे पहले ये तस्लीम करें आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़। नंबर 2 कि इसके बारे में मैक्सिमम साइंटिफिक मालूमात हासिल करें। गूगल डॉक्टर बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन गूगल डॉक्टर आपको कई दफ़ा गुमराह भी कर देता है। बिल्कुल। उसमें हर बंदा लिख सकता है। आप साइंटिफिक नॉलेज अपने डॉक्टर से ले सकते हैं, एजुकेटर से ले सकते हैं, खुद अच्छी कोई साइट्स हैं जो अच्छी साइट्स हैं, जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की साइट है, जॉज़लिन एक साइट है, वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। उर्दू में भी अवेलेबल है बड़ी अच्छी चीज़ें। ये तो है दूसरी चीज़ कि इसके बारे में इल्म हासिल करें। और जो सबसे आखिरी चीज़, जो सबसे अहम चीज़ है कि अपने इलाज की ज़िम्मेदारी खुद कबूल करें। ये ना सोचें कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरा भाई, ये मेरे इलाज की ज़िम्मेदारी है। ये खुद ही मुझे कहेगा तो मैंने अपना ख़्याल रखूँगा। मैं ये कहेगा तो मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने खुद कुछ नहीं करना। तो अपने इलाज की ज़िम्मेदारी खुद कबूल करें। बहुत शुक्रिया सर। सर की कीमती गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मुझे पूरा यकीन है कि आज जब कि ज़्यादती इस काल में दिन है, हम लोग इन बातों पर अमल करते हुए पाकिस्तान में ज़्यादती की शरह को कम करने में ज़रूर कामयाब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।